स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि जो यूक्रेन है उसको अभी भी मदद की जा रही है बड़े पैमाने पर यूरोप और अमेरिका के द्वारा। इसी को देखते हुए रशिया ने एक बहुत बड़ा कदम लिया है जिसकी वजह से यूरोप के अंदर ऑलमोस्ट आप कह सकते हो क्राइसिस की शुरुआत हो रही है और विंटर आते आते काफ़ी बड़ी क्राइसिस हो सकती है। ये आप देख पाओगे, आवर प्रोडक्ट आवर रूल्स, रशिया सेंड्स अलार्म बेल्स रिंगिंग ओवर यूरोप्स विंटर गैस सप्लाईज। तो विंटर में कुछ गैस सप्लाईज की बात कही जा रही है। जर्मनी टर्न्स टू कोल एज रशिया कट्स गैस सप्लाईज, मतलब कि कहीं ना कहीं जर्मनी को अब रशिया के द्वारा जो स्टेप लिया गया उसकी वजह से कोयले की तरफ मुड़ना पड़ रहा है। तो ये पूरा मामला है क्या, रशिया ने यहां पर किस प्रकार से गैस सप्लाई कट किया है। और मैं आपको बता दूं कि ये वाला जो स्टेप है वो पहले की तरह नहीं है, ये काफी बड़ा कदम है जो कि यूरोप के अंदर एक आर्थिक तौर पर भी एक बड़ा क्राइसिस आ सकता है। काफ़ी कुछ जानने को इस पूरे वीडियो में, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप इसकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो एक बहुत अच्छा मौका आपके पास अभी भी है कि 25 जून तक आप ये वाला जो बैच है लाइव फाउंडेशन बैच, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। तो ये आपको 18,500 इनॉग्रल ऑफर में मिल रहा है। अंकित लाइव कोड इस्तेमाल करिएगा। ध्यान रखना है आपको कि ये जो 2-4 क्लास अगर आप मिस भी करोगे तो वो आप रिकॉर्डेड फॉर्म में देख सकते हो। इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहाँ पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली अभी हो क्या रहा है। देखिए, यूरोप के जो लीडर्स हैं, बिजनेसेस हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा डर है, चिंता हो रही है, क्योंकि रशिया के द्वारा यहाँ पर जो नेचुरल गैस की सप्लाई है उसमें यहाँ पर कटौती की जा रही है धीरे धीरे, और स्पेशली जो बड़े देश हैं उनके ऊपर कटौती की जा रही है। और इसकी वजह से इकोनॉमिक और पॉलिटिकल क्राइसिस आ सकता है। लगभग कहा जा रहा है एक विंटर समय में, मैं आपको बताऊंगा इसका विंटर के साथ क्या रिलेशन है, लेकिन उसके पहले भी आ सकता है। यहाँ पर क्वेश्चन यह है कि रशिया ने एग्जैक्टली क्या किया। देखिए, पिछले हफ्ते की बात है, रशिया ने 5 यूरोपियन यूनियन के जो देश हैं उनके यहाँ पर जो गैस की सप्लाई है उसको कम कर दिया है, काफ़ी हद तक कम कर दिया है, इंक्लूडिंग जर्मनी। अब देखिए, जर्मनी क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, रशिया जो है बड़े मात्रा में यूरोप के अंदर गैस की सप्लाई करता है। यूरोप काफ़ी अभी भी डिपेंडेंट है रशिया के ऊपर, और स्पेशली ये जो जर्मनी जो कि वन ऑफ द लार्जेस्ट इकोनॉमी है पूरे यूरोप के अंदर, अगर आप देखो वहाँ पर अगर गैस की सप्लाई में कमी आएगी तो जाहिर सी बात है उसकी डायरेक्टली जो इकोनॉमी है उसके ऊपर असर पड़ेगा। यहाँ पर मंदी आ सकती है जिसका फर्दर जो असर है वो पूरे यूरोप में देखने को मिल सकता है। तो जर्मनी का जो गैस सप्लाई है उसको कम करना अपने आप में एक बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि जर्मनी के पास जो गैस आता है उसी से वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, जो इंडस्ट्रीज़ हैं उसको पावर मिलती है। और ये जो गैस की सप्लाई है बेसिकली नॉर्ड स्ट्रीम 1 पाइपलाइन से आपको देखने को मिलेगा। यहाँ से जो है नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन बाल्टिक सी होते हुए आती है। मैं अगेन यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, ये आप देख सकते हो रशिया रहा, यहाँ से जो नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन है ये 1 वाला, अभी 2 तो शुरुआत भी नहीं हुआ है, ये 1 वाला जो गैस सप्लाई है वो डायरेक्टली जर्मनी में आता है बाल्टिक सी होते हुए। तो यहीं पर इसमें जो है कटौती लाई गई है, करीब करीब 60%, आप सोच के देखिए 60% कम कर दिया गया है गैस की सप्लाई। इटली जो है वो अपना आधा सप्लाई यहाँ पर कम कर दिया गया है इटली में, और ऑस्ट्रिया, चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, ये अगेन आप देख सकते हो, ऑस्ट्रिया ये हो गया, चेक रिपब्लिक हो गया, स्लोवाकिया हो गया, इन सभी जगह पर रशिया ने जो गैस की सप्लाई है अगेन कम कर दिया है। और ये तब किया गया है जब कुछ समय पहले एक और मैंने वीडियो बनाया था जब पोलैंड, बुल्गारिया, डेनमार्क, यहां पर भी गैस की सप्लाई कम की गई थी। लेकिन क्या है कि ये वाले जो देश हैं, जैसे पोलैंड हो गया, पोलैंड ने तो पहले ही बोल दिया था कि हम अपना जो गैस है वो ईयर एंड तक रशिया से मंगाना बंद कर देंगे, और वो अपना ऑल्टरनेटिव सप्लाई देखने की कोशिश कर रहा था। तो उसमें कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी। प्रॉब्लम यहां पर यह है कि जर्मनी जैसे देश का गैस सप्लाई कम करना ये एक काफ़ी बड़ा खतरा हो जाता है पूरे यूरोप के इकोनॉमी के लिए। और इसीलिए आप देख सकते हो जर्मनी जो है 35% डिपेंडेंट है, इटली 40% डिपेंडेंट है रशिया के ऊपर, और राइट नाउ अगर हम देखें तो उतना ही यहाँ पर गैस मिल पा रहा है जर्मनी को और ये इन देशों को कि वो अपना करंट का नीड पूरा कर सकें। तो क्वेश्चन ये है कि अगर वो करंट का नीड पूरा कर सकते हैं तो प्रॉब्लम क्या है। कंसर्न देखिए ये है कि होता क्या है ना कि यूरोप के अंदर अब जैसे जैसे ठंड आती जाएगी, जो सन है आपको पता है वो सदर्न हेमिस्फीयर में चला जाता है, उसका जो रेज है, पृथ्वी आपको पता है कि जो टिल्ट करती है, ITCZ आपने पढ़ा होगा, ये सब ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर क्या होता है, नदर्न हेमिस्फीयर में बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ जाती है अभी नवंबर दिसंबर में। तो यूरोप क्या करता है, यूरोप के जो देश हैं वो पहले ही अपना जो अंडरग्राउंड रिजर्व है वहाँ पर सस्ते में समर
के टाइम सस्ता जो गैस है उसको लेकर अंडरग्राउंड रिजर्व में यहाँ पर फिल कर लेते हैं, क्योंकि फिर वो ठंड में नहीं कर पाएंगे। और ठंड में एक्चुअली क्या होता है कि अचानक से गैस की डिमांड बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि ठंड ज़्यादा है, हीटिंग की उनको ज़रूरत है, वहाँ पर हीट चाहिए, तो उसके लिए गैस वगैरह, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह की बड़ी मात्रा में उनको ज़रूरत पड़ती है। तो अगर उनका समर में ये जो अंडरग्राउंड रिजर्व है वो फुल नहीं हो पाएगा तो उनको विंटर में एक बहुत बड़ी दिक्कत आ सकती है। और इसीलिए यहाँ पर आप देख सकते हो कि रशिया ने ये जो गैस में कमी की है, इसमें स्टॉप किया है कुछ देशों में, तो उसकी वजह से बताया जा रहा है कि विंटर के समय यूरोप के जो देश हैं वो अपनी नीड कैसे पूरी करेंगे ये अब उनको समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि नेचुरल गैस अगर आप देखो, अगेन वहां पर जो इंडस्ट्रीज हैं, एनर्जी इंटेंसिव इंडस्ट्रीज बड़े मात्रा में इस्तेमाल करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए वहां पर उनको अचानक से इसके गैस की बड़ी मात्रा में आवश्यकता पड़ती है। देखो वहां पर जो आपका रिन्यूएबल एनर्जी है, विंड हो गया, सन हो गया, इन सब से तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है, लेकिन वेदर जो है वो फेवरेबल नहीं होता। तो वहां पर अगर कमी आती है तो तुरंत गैस के माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करनी पड़ती है। और अगर गैस नहीं होगा तो उनको यहां पर अगेन प्रॉब्लम आएगी। यूरोप में अगर आप देखोगे तो अभी 57% जो उनका अंडरग्राउंड स्टोरेज है वो फुल हो रखा है। लेकिन यहां पर यूरोपियन कमीशन ने प्रपोज किया है कि जितने भी देश हैं यूरोप के अंदर, उनको 80% अपना जो रिजर्व है अंडरग्राउंड स्टोरेज उसको फुल कर लेना चाहिए बाय 1 नवंबर। जर्मनी ने अपना टारगेट रखा है कि 80% हम 1 अक्टूबर तक कर लेंगे, 90% 1 नवंबर तक कर लेंगे। लेकिन यहां पर जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें यही बताया गया है, बुल्गारिया, हंगरी, रोमानिया, ये जो देश हैं वो अपना 80% का टारगेट पूरा नहीं कर पाएंगे अगर इसी स्पीड से चलता रहा। मतलब इसी स्पीड से अगर उनको गैस की सप्लाई मिली तो वो लोग अपना टारगेट पूरा नहीं कर पाएंगे। जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, इन लोगों को भी बहुत डिफिकल्टी होने वाली है अपना अंडरग्राउंड स्टोरेज फुल करने में। तो इसकी वजह से, वही मैं आपसे कह रहा था, इसकी वजह से यूरोप में काफ़ी बड़ा क्राइसिस जैसा माहौल देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि रशिया आखिरकार ये क्यों कर रहा है। देखो, एक तरफ रशिया डायरेक्टली तो कुछ बोलेगा नहीं, लेकिन हाँ, रशिया की जो गैस है, गैस एजेंसी है, जो कंपनी है गैसप्रॉम, उन्होंने ये बोला है कि हमने नॉर्ड स्ट्रीम 1 जो पाइपलाइन है जो जर्मनी जाता है उसमें गैस की सप्लाई इसलिए कम की क्योंकि हमने एक जो मटेरियल है, जो पीस है, इक्विपमेंट है गैस की सप्लाई में इस्तेमाल किया जाता है, वो हमने कनाडा भेजा था। अब जब कनाडा भेजा तो वो इक्विपमेंट हमें वापस नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि यूएस ने सैंक्शंस लगा दिया है रशिया के ऊपर। तो कनाडा जो है वो वापस हमें भेज नहीं रहा है, जिसकी वजह से मेंटेनेंस में प्रॉब्लम आ रही है और हमें यहाँ पर गैस की सप्लाई कम करनी पड़ी है। ये ऐसा रशिया अपनी तरफ से कह रहा है, लेकिन यूरोप के जो सरकार हैं वो इसको कह रहे हैं कि नहीं, ये सब झूठी बातें हैं और यहाँ पर पॉलिटिकल रीजंस की वजह से रशिया गैस की सप्लाई कम कर रहा है। और इसकी वजह से हुआ क्या कि जैसे ही ये खबर सामने आई, नेचुरल गैस का प्राइस अचानक से और ज़्यादा मार्केट के अंदर देखने को मिला। और स्पेशली क्या होगा कि जब गैस के सप्लाई का, जब गैस का रेट बढ़ेगा तो फ़ायदा अगेन रशिया को होगा। भले ही वो कम सप्लाई करे गैस को, लेकिन यहाँ पर क्या है कि रेट इतना ज़्यादा हाई होता जा रहा है कि रशिया को उसका फ़ायदा होगा और कहीं ना कहीं इसी का फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। एक प्रकार से जिस तरह से वेस्टर्न सैंक्शंस लगाए गए हैं रशिया के ऊपर, उसको कहीं ना कहीं मिटिगेट करने की कोशिश कर रहा है, अपना भी टैक्टिक्स चलने की कोशिश कर रहा है रशिया इस पर्टिकुलर मूव के थ्रू। और एक प्रकार से ये भी है कि रशिया ने संकेत दिया है कि अगर हम छोटे देशों में जो गैस की सप्लाई कम कर सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि जो बड़े देश हैं उनको हम छोड़ देंगे। तो जर्मनी जैसे देश में भी जो गैस की सप्लाई है वो हम कम कर सकते हैं। ऐसा जो रशिया जो है वो क्लियर कट संकेत दे रहा है। और जर्मनी और इटली का अगर आप देखोगे, एक्चुअली क्या है कि उनके जो लीडर्स हैं वो गए हैं यूक्रेन में। वहाँ पर मैक्रोन के साथ साथ जो बाकी की ये लीडर्स हैं वो ज़ेलेंस्की को सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो दृश्य सामने आया था कि उनके लीडर्स जा रहे हैं, यूक्रेन जा रहे हैं, कीव में, जो कैपिटल है कीव, वहाँ पर एकदम एक साथ खड़े हुए हैं, तो ये जो दृश्य है कहीं ना कहीं उसको देखते हुए रशिया जो है वो क्लियर कह रहा है कि अगर आप इस तरह से चीज़ों करोगे तो हम यहाँ पर अपनी तरफ से भी कदम ले सकते हैं। लेकिन फाइनली यहाँ पर क्वेश्चन आपके मन में ये आना चाहिए कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो क्या यूरोप के अंदर विंटर के समय एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी, घरों में लाइट नहीं रहेगी। देखो, घरों में और तो ऐसा हम नहीं कह सकते हैं, स्कूल्स, घर और हॉस्पिटल्स। एक्चुअली क्या होगा कि यूरोपियन यूनियन का जो कानून है वो ये कहता है कि अगर गैस की कमी होती है तो जो सरकार है उसको क्या करना होगा, जो गैस है उसको इंडस्ट्री से शिफ्ट करके घरों और स्कूल में देना होगा। आई होप कि आप समझ पा रहे हो। अगर मान लो किसी एक देश के अंदर प्रॉब्लम हो गया तो दूसरा देश भी यहाँ पर मदद कर सकता है, लेकिन अगेन डिपेंड करता है ना कि उस दूसरे देश के पास भी एनफ गैस की सप्लाई है कि नहीं है। तो अगर दोनों के पास कमी है तो वो कैसे यहाँ पर एक दूसरे को सप्लाई कर पाएंगे। और इसका एक सबसे बड़ा कारण ये भी है कि अगर मान लो यहाँ पर इस तरह से इंडस्ट्री से शिफ्ट किया जाता है गैस की सप्लाई को, तो जो जॉब हो गया, ग्रोथ हो गया, इकोनॉमी हो गया,
गया उसमें प्रॉब्लम होगी, इंडस्ट्रीज नहीं वर्क करेंगी तो अगेन प्रॉब्लम आएगा, इन्फ्लेशन बढ़ता जाएगा। ऑलरेडी इस समय ग्लोबल स्लोडाउन देखने को मिल रहा है, जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो इंटरेस्ट रेट हाइक कर रहे हैं। तो ये सारे सिनेरियो को अगर आप कंसिडर करोगे तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि यूरोप में आखिरकार रशिया के गैस सप्लाई कट करने से कितनी बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। और इनफैक्ट यहाँ पर एक आंकड़ा भी आप देख सकते हो, गैस के थ्रू जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है उसका आप देखिए पर मेगावाट आवर जो आपका प्राइस है वो 206 यूरो चला गया 7 मार्च के बाद से। और उसके पहले अगर आप देखो तो सिर्फ 19 यूरो ये हुआ करता था, सिर्फ 19 यूरो था ये, और ये आपका चला गया 206 यूरो। ठीक है, तो इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि कितना ज़्यादा इन्फ्लेशन जो है वो आपको देखने को मिल रहा है। तो ये पूरा वीडियो था दोस्तों क्राइसिस इन यूरोप के बारे में। और इसके अलावा अगर मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ, और क्योंकि गैस की हम बात कर रहे हैं, विच इज़ द मेन गैस दैट इज़ प्रेजेंट इन सीएनजी के अंदर कौन सा मेन गैस आपको देखने को मिलता है? इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हो। और जैसा मैंने बताया UPSC की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, यूज दिस कोड अंकित लाइव, जल्द से जल्द इस कोर्स को लीजिए ताकि आपके पास इनफ मौका हो ताकि आपकी तैयारी और बेटर तरीके से हो सके। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।